कल्याण निधये निधयेऽर्थिनां श्रीवेंकट निवासाय श्रीनिवासाय ते नमः। हरि ओम। श्री गोविंद गोविंद गोविंद। अस्य श्री भगवतो महापुरुषस्य महाविष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य आद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्थे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे अस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिक श्री आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रेयःपतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीभूमि नीला समेतस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः कल्याणोत्सवं
కర్మాంగం మమ గృహస్థులు వారి యొక్క గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించుకోండి. వారి పేరు, ధర్మపత్ని పేరు, కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు, అందరి పేర్లు మనసులో స్మరించుకుంటూ వారి వారి కోరికలని, ప్రార్థనల్ని స్వామివారికి విన్నవించుకోవాల్సింది. సహ కుటుంబానాం, సహ పరివారాణాం, సహ బాంధవానాం క్షేమస్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్యాణం అభివృద్ధ్యర్థం ఉత్తరోత్తర కైంకర్యాణం అభివృద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామి కరుణా కటాక్ష వీక్షణ పరిపూర్ణ సిద్ధ్యర్థం లోకక్షేమార్థం కళ్యాణోత్సవం ఆచార్యముఖేన అహం कारयिष्ये. సర్వం శ్రీనివాసార్పణమస్తు. भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी का यह परम पवित्र कल्याणोत्सव प्रतिदिन दोपहर 12 बजे तिरुमला के पावन पर्वत से हम देख रहे हैं. श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल के माध्यम से यह आपको TTD द्वारा दिखाया जा रहा है. तिरुमला तिरुपति देवस्थानम जो भगवान की सेवा में निरंतर लगी हुई है. वेंकटाद्रि समम स्थानम ब्रह्मांडे नास्ति किंचन वेंकटेश समो देवो न भूतो न भविष्यति. भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी सदैव हम सब पर कृपा करने को तत्पर रहते हैं. भगवान ने भगवत गीता में कृष्ण अवतार के समय उद्घोष किया था कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि. भक्तों को, अपने संसार के अपने संतानों को भगवान ने यह आश्वासन दिया है कि बच्चों, मेरे भक्तों, मेरी शरण में आ जाओ, सब छोड़ दो, सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी धर्मों को त्याग करके केवल मेरी शरण में आओ, क्योंकि मैं ही तुम्हारा पालनहार हूँ. तुम्हें कल्याण प्रदान करने की क्षमता केवल मुझ में ही है. क्योंकि भगवान कण कण में शालिग्राम बन करके इस तिरुमला पर्वत पर कण कण में, परमाणु परमाणु में शालिग्राम के रूप में भगवान उपस्थित है. यद्यपि सृष्टि के समस्त व्याप्त हैं भगवान, सर्वव्याप्त हैं, सर्वद्रष्टा, सर्वनियंता, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान है भगवान. उनके सिवा कुछ नहीं. वे ही सभी को चैतन्यता प्रदान करते हैं. हम सब जीवों को जिंदगी देने वाले वही हैं. जड़ पदार्थों को भी वे ही चैतन्यता प्रदान करते हैं. भगवान के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता. वे ही ऊर्जा स्वरूप है, वे ही प्रकाश स्वरूप है. अस्मिन् कुम्भेऽङ्गा सहित्रावाहयामि एतेषदम्बरणीय सहस्रज्ञाः पाठापिताः पुरुत्र तेभ्यो नन्द्रसताद विष्णुरिष्वे देवामुञ्चन्तमतः स्वस्त्या वर्णमावाहयामि प्रेयसमावाहयामि रक्ताम्बरधर्मावाहयामि अधस्मृतमावाहयामि वर्णान्मः वर्णस्येदमासनम् वर्णान्मः इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाच्यं समर्पयामि एते प्लतस्त्रोत्रयाभरणोपवीतपुष्पगन्धधूपदीपालङ्कारार्थाः इमेक्षता सर्वोपचाराः सर्वतीर्थेलं पुण्यं पावनं सर्वकारणं विष्णुवादोद्भवं शुद्धं सर्वमङ्गलदायिना कर्षमानसगमना निर्घ्येण स्वाप्रथम विसक्सेनाराधनं करिष्ये. विसक्सेन दर्बाहुं शङ्खचक्रसंयुतं व्याप्तिं सङ्केतं पुष्पर्धवाहनं पूर्वाषाढोद्भवं देवं दक्षिणां समर्चयेत्. आग्नेयोऽस्माद् ददामि हेत्वा श्रीदात्वं हितोत्सम्भोः
वैराजन्ते सुतन्निधत्तां वृषां दिशाभुधानां नादिः यामे स्थान् दिन्दान् धातुवं भूपद्माकारमण्डले विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि तत्पत्नीं सूत्रवतीमावाहयामि वामे ज्यामावाहयामि तत्पत्नीकस्य इदमासनं विश्वक्सेनाय नमः इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाचमनं समर्पयामि सर्वोपचारार्थम् अक्षतान् समर्पयामि विश्वक्सेनस्पृतो राजा भगवान् सर्वकर्मणा तस्मान्यनुभासेता कर्मणान् विघ्नशान्तिः आरम्भे कर्मणान् पुष्टे विज्ञानान् समाप्य कुर्यात् स्वर्वारस्य विश्वक्सेनस्य पूजनम् भगद्भिरण्णातः पुण्यहं वाचयिष्ये ओं वाचतां समन्याहं करोमि गुरुश्वास्तप्रोक्षतमस्तु प्रेतां भगवान् प्रजापतिः शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु वाबान् शाम्यन्त्वा इतः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु वाबान् शाम्यन्त्वा इतः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु वाबान् शाम्यन्त्वा इतः शुभानि वर्धन्तां शुभानि ओं मतो देवाः वन्तनतो विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तधाभिः इदं विष्णुर्चक्रमे त्रेधानि देवतं समूढमस्वागं सरे त्रीणिपदाचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः तुतो धर्माणि धारयन्ने विष्णोः कर्माणि पश्येतो आवृतानि वसुसि इन्द्रस्य तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवि वचक्षुरा तदं तद्विप्रा स्वाभिमन्यवोजार्धभागं दत्सविन्दते विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदा द्रोणशस्त्रस्य द्रविणोदा शरीरस्य प्रेम सदै द्रविणोदा वीरविदेशन्नो द्रविणोधारास्ते दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्भट्करविदभूषं यदा वै सूर्योदयति नक्षत्रं नैति यावत् तत्सूर्योगच्छेते यत्तद्धन्यं वस्येति तावत् कृतेत्कार्ये स्यात् पुण्याः यवकृते ओं भूः अतिपुरोक्तिष्ठायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सर्माङ्गं स्थण्डिलपदिवस्नास्रोत्तन्त्रविषत्तं शान्तत्वपुण्यावाचकर्मणि पुण्याहं ब्रह्मतो ब्रह्म पुण्यां कर्मणोस्तु कर्मणा पुण्यां ब्रह्मतो ब्रह्म पुण्यां कर्मणोस्तु कर्मणा पुण्यां ब्रह्मतो ब्रह्म पुण्यां कर्मणोस्तु स्वस्तिनेन्द्रार्धस्वासनः पूषा श्वेदाः स्वस्तिनस्तार्क्ष्वरिष्ठिमिः स्वस्तिना बृहस्पतिर्ददातु ओं भूः अतिपुरोक्तिष्ठायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सर्माङ्गं स्थण्डिलपरिधिपरिस्नास्रोत्तन्त्रविषत्तं शान्तत्वं सपुण्यावाचकर्मणि स्वस्तिं ब्रह्मतो ब्रह्म कर्मणे स्वस्ति कर्मणा स्वस्तिं ब्रह्मतो ब्रह्म कर्मणे स्वस्ति कर्मणा स्वस्तिं ब्रह्मतो ब्रह्मतु कर्मणे स्वस्तिर्ध्यास्मव्येन संसद्यां तन्देवं मित्रधेन्नोऽस्तु अनुराधान् हविषावर्धयन्तः शतञ्जीवं शतस्वीराः ओं भूः त्रिपुरोक्तिष्ठायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सर्माङ्गं स्थण्डिलपरिधिपरिस्नास्रोत्तद्रुषत्तं शान्तत्वपुण्यावाचकर्मणि वृद्धिं ब्रह्मतो ब्रह्मतो कर्मरुद्धतां कर्मरुद्धिं ब्रह्मतो ब्रह्म कर्मरुद्धतां कर्मरुद्धिं ब्रह्मतो ब्रह्म कर्मरुद्धतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्या समृद्धिः आपोहिष्टामय भोस्तान ऊर्जेदादनां हेरणाय चक्षुषे योपस्वदमारदस्तस्य भार्यदेनः उषतीरिव मात्रः तस्मारङ्गमावो सक्षियाय जन्मधः आपो जनेधा जनः हिरण्यवर्णाश्च पावगायाश्जातः कस्य वोजासिन्द्रः अग्नीयागर्भं दद्रेविरूपास्तानापसग्रस्याना भवन्तु पवमानस्य वचनः पवित्रेण विचर्षणिः यः पोतासमनात्मा पुनन्तमाधवजनाः पुनन्तमनवोधिया पुनन्तविश्वायवः जातवेदः पवित्रवते पवित्रेण पुनाहिमा अग्ने कृत्वा कृतमृणु येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनदेस्ता तेन सहस्रधारेण पवमान्यः पुनन्तमां प्रजापत्यं पवित्रं शतोद्यामुगं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदाभुजं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्य नीतिः सहमा पुनातु सोमस्वस्त्यावृणः समीचा यमो राजा प्रवणाभिः पुनातमा जातवेदामूर्जयन्त्वा पुनातु तच्छयोरावृणीमहे गातं यज्ञाय गातं यज्ञपते दैवीः स्वस्तिरस्तनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ओद्धञ्जगातिभेषजं शन्नो स्तुतिपदे शञ्चतुष्पदे ओं शान्तिः 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 प्राचान्तिदेवार्तुजामार्जयन्तां दक्षिणाजान्तिस्मासाः पुत्रामार्जयन्तां प्रदीचान्तिशिखरः पशुवामार्जयन्तां दीचान्तिशापोषधयो वनस्पतिमार्जयन्तां ऊर्ध्वाजाः मिति यज्ञसंवत्सरो यज्ञमधर्मार्जयन्तामथोधराधरे नागेभ्यमार्जयन्ताम् वास्तोष्पदे प्रजानि हस्मान् स्वा विश्वानमेव भवानः इत्येमहे प्रदन्नो शस्वश्चन्ये तद्पदे शञ्चतुष्पदे वास्तोष्पदे शग्मया संसदा ते सक्षीमहि शरण्यागातमत्याः आवक्षेमोतयो गैरुन्नो यूजं पातस्वस्ति विस्धानः अमीवः वास्तोष्पदे विश्वारूपाण्याविषन्ने तथा सेवयेदिनः अनोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहायां निदोस्यन्तोः तमः कदम्बस्य देवी दशोको धातुः प्रदादान् महिमानमीशं सप्तः प्राणाः प्रभवन्ति सप्ताः सप्ताक्षः समिदः सप्तजिह्वाः
सप्तैमे लोकाय चरन्ति प्राणा गुहास्यां निहिता सप्त सप्त वर्णान् मा सक्षणान् मा पुनः पाद्यान् समर्पयामि वर्णान् मा सक्षणान् यथा वासा गुडाभारण्वेदयान् ताम्बूलं समर्पयामि सुवर्णपुष्पक्षणां समर्पयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च। वेंकटेशाय भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के सर्वसेनाध्यक्ष विश्वक्सेन महाराज की पूजा भी संपन्न हुई। वे अग्रपूज्य होते हैं। भगवान के किसी भी उत्सव में वे सेनाध्यक्ष हैं। निरीक्षण एवं सुरक्षा का दायित्व तो भगवान ने उन्हें ही सौंपा है। उसके अतिरिक्त वरुण देव की भी अभ्यर्थना की गई। जल के देवता हैं वे। उस रजत पात्र में समस्त पवित्र नदियों के जलों का आह्वान किया गया। उसी जल से भगवान की सेवा हो रही है। अभी अंकुरार्पण का यह पवित्र कार्य चल रहा है। नौ धान्यों का अंकुरण मिट्टी के पात्रों में जल सिंचन किया जा रहा है एवं तुलसी पत्र एवं अन्य पुष्पों तांबुल से इसे आच्छादित किया जा रहा है। यह अंकुरार्पण किसी भी दैवीय उत्सव का अनिवार्य अंग है और अंकुरार्पण भविष्य के समय का भी आंकलन किया जाता है इस अंकुरार्पण के विधि से। अंकुरण यदि अच्छे से हुआ तो आने वाले राजनीतिक, सामाजिक, प्राकृतिक इत्यादि परिस्थितियों का आंकलन होता है। अच्छे से अंकुरण होता है तो राजनीतिक, सामाजिक, प्राकृतिक और अन्य परिस्थितियां अच्छी रहती हैं, नहीं तो समस्या आ सकती है। इस प्रकार से भगवान का यह अंकुरार्पण कार्य कैंकर्य अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जो कि अभी संपन्न किया जा रहा है। इसके बाद भगवान के हाथ में, दाएं हाथ में रक्षाबंधनम बांधा जाएगा। उसी तरह माताओं के बाएं हाथों में भी रक्षाबंधनम और अचक स्वामी के हाथ में भी बांधा जाएगा। भगवान सदा ही कृपालु बने हुए हैं हम पर। वे जानते हैं कि हम अनादिकाल से विभिन्न जन्मों में कष्ट भोगते हुए, संशयित होते हुए, भ्रमित हो रहे हैं कि इस संसार में आनंद है, क्योंकि हमारा परम उद्देश्य ही है आनंद प्राप्त करना। हम प्रतिक्षण आनंद के लिए ही प्रयत्नशील हैं। थोड़ी भी असुविधा होती है तो उसे दूर करके सुविधाजनक स्थिति में पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं और आनंद के स्रोत है भगवान, जबकि हम आनंद ढूंढ रहे हैं। शेषमावाहयामि अनंतमावाहयामि प्रधरदेवताभ्यो नमः। इदमासनम् इदं पाद्यं समर्पयामि, इदमघ्यं समर्पयामि, इदमाच्यं समर्पयामि, सर्वोपचारार्थम् अक्षतान् समर्पयामि। हरिः ओम्। स्वस्ति नः मीदामश्विना भगः स्वस्ति देवैर्नरुणः स्वस्ति पूषां सरोदादनः स्वस्ति द्यावाः पृथिवी सुचेतनाः स्वस्ति वायुं बभ्रामहे सौः स्वस्ति भुवनस्य स्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्ति स्वस्ति आदित्यासो भवन्तुनः विश्वे देवानो द्या स्वस्ति वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्ति देवाः वन्त्रिभुवः स्वस्ति स्वस्ति नो रुद्रः पात्वमसः स्वस्ति मित्रावरुणः स्वस्ति पथ्ये रेवती स्वस्ति न इन्द्रश्च अग्निश्च स्वस्ति नो इते कृधि स्वस्ति बन्धामुनिचरेम सूर्या चन्द्रमसामिव पणथताघ्नता जानता संगमे महि स्वस्तेनन्तारक्षमृष्टिनीं महद्भूतं वायुसं देवतानाम् असुरघ्नमिन्द्रासकं समत्सु बृहद्यसो नावुबारुहेम अम्हों चामाङ्गिरा सञ्जयं च स्वस्त्यात्रेयं मनसा दार्क्षं प्रेतवानिशरणं प्रपद्ये स्वस्तं बाधे शुभयन्नोऽस्तु शुभगं शुभम्। ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी का यह परम पवित्र कल्याणोत्सव प्रतिदिन दोपहर 12 बजे तिरुमला के पावन पर्वत वैकुंठ से हो रहा है।
भगवान का यह विवाहोत्सव है। दोनों माताओं श्री देवी एवं भूदेवी के साथ जो दर्शन दे रहे हैं, अभी भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी वर रूप में, दुल्हे के रूप में उनका अलंकार किया गया है। माताएं वधुओं के रूप में हमें दर्शन दे रही हैं। ममत्व से भरी हुई ममतामयी मूर्तियां जगन माताएं हैं, श्री देवी एवं भूदेवी। वे भगवान के वक्षस्थल निवासिनी हैं। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी का यह सुमधुर मनोहर चित्ताकर्षक स्वरूप हमारे समक्ष है। आइए हम उनके चरणों में अपना शीश नवाएं, अपने हृदय में उन्हें स्थापित करें और उनसे निवेदन करें कि भगवान हम सबका कल्याण करो प्रभु, क्योंकि यह कल्याणोत्सव इसी उद्देश्य से किया जा रहा है, मनाया जा रहा है। जिस प्रकार से अर्चक स्वामी ने इस उत्सव के प्रारंभ में ही हम सबसे संकल्प करवाया था कि लोक क्षेमार्थम, लोक कल्याणार्थम यह कल्याणोत्सव हम मना रहे हैं। प्रभु आपकी कृपा हम पर बनी रहे सदैव, यही हमारी प्रार्थना है मालिक। ये कह करके हम सबसे अर्चक स्वामी ने हम सबसे संकल्प करवाया था। संकल्प के पश्चात विश्वक्सेन महाराज अग्र पूज्य भगवान के सर्व सेनाध्यक्ष की पूजा की गई। उसके पश्चात वरुण देव की भी पूजा हुई, जलाधिपति वरुण देव, और समस्त पवित्र जलों को, नदियों के जलों का आह्वान किया गया रजत पात्र में, और उसी जल से भगवान की सेवा हो रही है। भगवान के हाथ में अब रक्षाबंधनम दाएं हाथ में बांधा जा रहा है। देखिए, दर्शन कीजिए पवित्र रक्षाबंधनम के। हल्दी लगा यह सूत्र भगवान के दाएं हाथ में बांधा जाएगा। वर रूप में उनके दर्शन करें। सुमधुर स्वरूप उनका, मनोहर स्वरूप भगवान का, जगत पिता महाविष्णु के अवतार परब्रह्म श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी। ये जो मूर्ति के दर्शन हम कर रहे हैं, यह भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की उत्सव मूर्ति है। इसे मलयप्पा स्वामी की मूर्ति कहा जाता है। इसका नाम है मलयप्पा स्वामी। 13वीं शताब्दी के शिलालेखों से पता लगता है कि भगवान के आदेश पर जब अर्चक स्वामियों ने अन्वेषण किया तो तमिलनाडु के मलयप्पा कोन नामक स्थान पर भगवान की यह स्वयं व्यक्त मूर्तियां प्राप्त हुई थी। इसलिए मलयप्पा कोन में यह प्राप्त हुआ, इसलिए मलयप्पा स्वामी कहा जाता है। अब दोनों माताओं को भी रक्षाबंधनम बाएं हाथों में बांधा जाएगा। माता श्री देवी भार्गव गोत्र में उत्तर फाल्गुन नक्षत्र के कन्या राशि में प्रकटित हैं। माता श्री देवी और भूदेवी माता हमारी जो धरती माता है, यह द्वितीय वधू हैं। दोनों माताओं का विवाह जगत पिता के साथ कश्यप गोत्र में रेवती नक्षत्र के मीन लग्न में प्रकटित है। भूदेवी मातेश्वरी, माता श्री देवी एवं भूदेवी दोनों भगवान के वक्षस्थल निवासिनी हैं। भगवान के से अभिन्न है, ये भगवान के ही अंश है। भगवान जब अपने ममतामयी स्वरूप को दिखाना चाहते हैं तो वे इन स्वरूपों में आते हैं और हमें कृतार्थ करते हैं। ये देखिए, रक्षाबंधनम माता श्री देवी को बांधा जाएगा प्रथम वधू के रूप में। उसके पश्चात द्वितीय वधू के रूप में माता भूदेवी को भी रक्षाबंधनम बांधा जाएगा। भगवान की अद्भुत लीला है। यह
कल्याण लीला है, भगवान की परिणय लीला है। इस कल्याणोत्सव का प्रारंभ 15वीं शताब्दी में भगवान वेंकटेश्वर बालाजी के अनन्य भक्त हरि संकीर्तनाचार्य श्रीमान तालपा का अन्नमैया महाराज ने किया था। इस महाराज श्री अन्नमैया जी ने परम भक्त थे, हरि संकीर्तनाचार्य। इन्होंने हजारों कीर्तनों की रचना की भगवान की सेवा में एवं धन्य हुए। आज भी उनके ही वंशज कन्यादान कर रहे हैं। दोनों माताओं का कन्यादान करने का सौभाग्य अन्नमाचार्य महाराज के वंशजों को ही आज भी प्राप्त है। अब भगवान के समक्ष फिर से जाते हुए अर्चक स्वामी, उनके भी हाथ में रक्षाबंधन बांधा जाएगा, जिससे वे निर्बाध गति से संपन्न करें इस परम पवित्र कल्याणोत्सव को। भगवान के इस परम पवित्र कल्याणोत्सव विवाह को, उनके परिणय को अर्चक स्वामी उनके आशीर्वाद से संपन्न कर सकें, इसलिए उन्हें भी रक्षाबंधन बांधा जा रहा है। इसके पश्चात अग्नि देव को प्रकट किया जाएगा, उनके साक्षी बनाकर इस विवाह को आगे बढ़ाया जाएगा। उसके पश्चात वस्त्र प्रदानम, मांगल्य धारणम, विवाह होम इत्यादि कैंकर्य पूर्ण करके इस परम पवित्र कल्याणम को संपूर्ण किया जाएगा। अर्चक स्वामी गण वैखानस शुद्धैर्वाहारुद्धांशं शुद्धाशीर्वाहान्मुक्तु मयि देवांतर्गतमयि देवभूति देव्या होतारां सिन्धुपूर्वेरिष्टास्याम तन्मासुवीराः मह्ये जन्तुमयान हव्यागोत्र सत्यामन सोमेस्तु वचतामि उद्धन्यमानमस्यामि ध्यां वाप्मानं विमानस्सन्तु शिवानस्सन्तु प्रदर्शस्यन्न माता उद्वितोकदाता जातवेदो भुवनश्रेते हिंस तपसोज्ज निश्यतेः अग्निमश्वत्था दिव्यवागं शमीगर्भार्जुनेन व्योमयो भूः उपावरोह जातवेदः प्रयागमरेमस्माहृदेशस्त्रोदीति अनद्रोणे अग्नाया हविते गृणानो विराति निस्वा देवसविदः प्रसवा ब्रह्मजज्ञानं प्रसाद्भिमस्रच वेनावः सबुद्ध्यामस्विष्टा सश्चण्मतश्चवः ओं भू ब्रह्माण्डमावाहयामि ओं भू प्रजातमावाहयामि ओं स्व पितामहमावाहयामि ओं भूर्भुवः स्व हिरण्यगर्भमावाहयामि ब्रह्मस्वेदमासनु सोमो धेनुं समर्वन्तमासु सोमो वीरं कर्मणं धातु साधन्यं त्रिकं सभयमितशरणं सदा तस्मै ओं भू सोमावाहयामि ओं भूर्ज्ञाङ्गमावाहयामि ओं स्व इन्दुमावाहयामि ओं भूर्भुवः स्वः चन्द्रमावाहयामि सोमस्वेदमासनं ब्रह्मन् प्रोक्ष्यामि प्रोक्ष्यग्निं देवतावध्यत्तन्नाग सवतेजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुदाम्यत्रलवस्तत्रयं विघ्नं यजमानशदेहि ओं प्रोक्ष सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्ष्यग्निं देवतावध्यत्तन्नाग सवतेजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुदाम्यत्रलवस्तत्रयं विघ्नं यजमानशदेहि ओं प्रोक्ष पवित्रे स्त वैष्णव्ये स्त यज्ञे स्त वायुभूते स्त विष्णुर्मनसा भूते स्त यज्ञस्य पावने स्तः परशरस्य पवित्रे स्त वैष्णव्यो देवसवितप्रसपना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्सरस्वरापो देवीरग्रे भोऽग्रिं यज्ञं नेताग्रे यज्ञपतिं दत्त युष्मानिन्द्रोन्तूर्य यूयमिन्द्रनिध्वं तूर्ये प्रोक्षतास्ता विष्णवे नमः विष्णोऽस्तु भोसि दक्षिणतो विष्णोऽस्तु भोसि देवेभ्यः विष्णोऽस्तु भोसि कृतासि ध्रुवासि तारणासि वानस्पत्यो देवेभ्यः सिन्धस्व ब्रह्मण्णपः प्रणेष्यामि यजमानमातम् इच्छा प्रणयज्ञं देवतावध्यत्तन्नागसृष्टे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुगताम्यत्रलक्षत्रयं यज्ञं यजमानशदेहि ओं प्रणय सोमपः प्रणेष्यामि यजमानमातम् इच्छा प्रणयज्ञं देवतावध्यत्तन्नागसृष्टे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुगताम्यत्रलक्षत्रयं यज्ञं यजमानशदेहि ओं प्रणय दक्षप्रदो ब्राह्मण तीर्थेन प्रजातमावाहयामि इंद्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निशोममावाहयामि प्रजातमावाहयामि ब्रह्माण्डमावाहयामि इंद्रमावाहयामि वसुनावाहयामि मर्तमावाहयामि रुद्राणावाहयामि अपोपस्पृश्य ओं श्री विष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि
अश्विनामावाहयं पुष्णमावाहयं कक्षमावाहयं क्षमावाहयामि औपासने यज्ञमावाहयामि अग्निधिष्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यभागे प्रजापतिष्ठनृपाम् इन्द्रायष्ठनृपाम् अग्नेष्ठनृपाम् सोमायष्ठनृपाम् अग्नेष्ठनृपामि सोमायष्ठनृपाम् अग्नि सोमाभ्याण्डष्ठनृपाम् प्रजापतिष्ठनृपाम् ब्रह्मणेष्ठनृपाम् इन्द्रायष्ठनृपामि वसुभ्योष्ठनृपाम् मरुद्भ्योष्ठनृपाम् रुद्रेभ्योष्ठनृपामि अपोपस्पृश्य ओम श्री विष्णुवेष्ठनृपामि मित्रायष्ठनृपाम् वरुणायष्ठनृपाम् आदित्यभ्योष्ठनृपाम् अस्यभ्याण्डष्ठनृपामि पूष्णेष्ठनृपाम् कक्षायष्ठनृपाम् सोमायष्ठनृपामि औपासनयज्ञायष्ठनृपामि यज्ञदेश्वेभ्यो देवेभ्योष्ठनृपामि सर्वदेवेभ्योष्ठनृपामि आज्यन्त्रिप्रतिश्रयामि चिरन्त्रिप्रतिश्रयामि अग्ने ज्योतिषि समिध स्वाहा अमृतं सुवारणमसि अन्ततमुष अन्तर्धारातयः प्रतिष्ठवृक्ष प्रतिष्ठारातयः चिक्पस्वाप्नात् त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यसरस्वती स्वाहा वाक्पतिस्वाप्नात् त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यसरस्वती स्वाहा देवस्वा सुविधापनात् त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यसरस्वती स्वाहा मुराग्राभ्यङ्गस्पर्शयित्वा अध्यच्च अक्षतार्च जर्भिरिमामेकनिष्ठिकाधिनः सन्त्वेकाच शतञ्च सहस्रञ्च आयुतञ्च नीतञ्च प्रेतञ्च अर्भुतञ्च निर्भुजञ्च समुद्रश्च मज्जञ्जान्तश्च अपराधश्च मामेकनिष्ठिका हे नमः सन्तु जातवेसेन्मा सहसेन्मा वरप्रसेन्मा पंक्तिरासेन्मा विशत्प्रेन्मा वैश्वानरायन्मा अग्निपुरुषाय नमः ऐतेन्मुनिस्वा अन्मतेन्मुनिस्वा सरस्वतेन्मुनिस्वा देवविदप्सुवा षष्टिशतसहस्राः निसमक्षमर्भदमानया अयन्त्यत्मात्माजाद्वेदस्य नेतस्य वदेजेद्वधेजास्मान् प्रजापशुब्रह्मोत्सेनान्नाद्येन समेधया अस्मिन् औपासनाडिण्डे ब्रह्मन् संयुक्तम् आदास्ये आधस्वा समेधे स्वाहा वायुव्यादाग्नेयन्तं प्रजापतिये स्वाहा नित्यादिशानान्तम् इन्द्राय स्वाहा अग्नेय स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निसोमाभ्याः स्वाहा प्रजापतिये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इंद्राय स्वाहा वसुभ्यः स्वाहा मरुद्भ्यः स्वाहा रुद्रेभ्यः स्वाहा अभावस्पृश्य ओम श्री विष्णवे स्वाहा बृहस्पते स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्यः स्वाहा शुभ्याय स्वाहा पूष्णे स्वाहा क्षाय स्वाहा क्षसमाय स्वाहा औपासने यज्ञाय स्वाहा यज्ञदिष्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वदेवेभ्यः स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भो स्वाहा ओम स्व स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः स्वाहा तेन मुखस्थान् मुखस्थाः सरस्वतेन मुखस्थाः देवताप्रासावीः ओम भूः त्रिपुरोत्कृष्टायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सर्माङ्गम् आघार होमान्ते सर्वन्तर्भिर्यात्रनात् प्रायस्तात् मतो देवाय विष्णुः करिष्ये तेन मुनिस्वा अनुमतेन मुनिस्वा सरस्तेन मुनिस्वा देवतप्सुवा ओम मतो देवाः वन्दनतो विष्णुचक्रमे दिव्या सप्तधाम स्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रयधान देवदं समूढमस्वागं श्रेय स्वाहा त्रीणिपदां चक्रमे विष्णुगोपादाभ्याधर्मान् धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्मान् विश्रेतोः वृदानुस्वसि इन्द्रस्य सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा संसूर्यः दिवि वचक्षरादग् स्वाहा तद्विप्रासो वन्यवोजार्धभागं तस्विन्दते विष्णोर्परं पदग् स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भो स्वाहा ओम स्व स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः स्वाहा एतेन मुखस्थाः नमतेन मुखस्थाः सरस्वतेन मुखस्थाः देवताप्रासावीः करी अन्योन्यमु चूडरे ओ करी अन्योन्यमु चूडरे सकलमु नेरिगिन सरसुले वीरु ओ करी अन्योन्यमु चूडरे सकलमु नेरिगिन सरसुले वीरु ओ करी अन्योन्यमु चूडरे చలి చంద్రముఖము సిరుల నాయకుడు కలువల కన్నుల కడుజూచే చలి చంద్రముఖము సిరుల నాయకుడు కలువల కన్నుల
కడు చూచే చెలువ సూర్య తేజపు పతిని మరలా చెలువ సూర్య తేజపు పతిని మరలా జలజాక్షంబుల సతియును జూచే జలజాక్షంబుల సతియును జూచే ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే తారని బింబాధరితో రమణుడు కోరి చిలుక పలుకుల పలికే తారని బింబాధరితో రమణుడు కోరి చిలుక పలుకుల పలికే తోరపు మేఘపు తురుము విభునితో తోరపు మేఘపు తురుము విభునితో ఆరయ మయూరయానయు బలికే ఆరయ మయూరయానయు బలికే ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే పడతి దేహలత ప్రాణనాథుడిటు బొడలి చెమట భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాది నారాయణస్య అచింత్యా పరుశక్త్యా భ్రియమాణస్య మహాజలౌఘస్య మధ్యే పరిభ్రమణానాం అనేకకోటి బ్రహ్మాండానాం జగతమే పృథివ్యత్తేజ వాయువాకాశాహంకారమదవ్యక్తాక్ష సప్తావృణీరావృతే अस्मिन् महति ब्रह्माण्डे आधारहिक्त श्रीवराह कुर्मानन्दाष्टदिग्गजोपरि प्रतिष्ठितानाम् अतल वितल सतल तल प्रतल महातल सातल तलातल सप्तपातालाक्ष सप्तलोकानां ऊर्ध्वभागे भूलोक भोर्लोक स्वर्लोक महर्लोक जनोलोक तपोलोक सत्यलोकाख्य षण्लोकानाम् अधोभागे महानालायमानस्य फणिराजस्य शेषस्य सहस्रफणामणिमण्डलमण्डिते ऐरावत पुण्डरीकवामनकुमुदाञ्जन पुष्पदन्त सार्वभौम सप्रतीकाख्य अष्टदिग्दण्डे शुण्डादण्डोत्तम्बिते अमरावती तेजोवती संयमनी रक्षोवती सिन्धुमती गन्धवत्यलकावती यशोवती इत्यष्टदे उपरि विराजते इन्द्राग्नियवनिरुतिवर्णवायुगुभेरीशानाख्य अष्टलोकपालकपरिपालिते लोकालोकचलवलयिते लवनेक्षुसरासर्पितधिक्षीरशुद्धोदकाख्य सप्तार्णवपरिवृते जम्बू प्रक्षक्रौञ्च सागसान्मलिपुष्कराकाक्ष सप्तद्वीपद्वीपते माहेन्द्रमलय सह्यदृक्तमदृक्तमद्विन्द्यपार्यात्राख्य सप्तकुलपर्वतविराजिते भारतकिंपुरुषहारी रावतभद्राश्वकेतुकमालकरमणकगुरुवर्षाख्य न वर्षाणां मध्ये भरतवर्षे महासरोवराकार 50 विस्तीर्ण भूमण्डले लक्षयोजनविस्तीर्ण जम्बूद्वीपे दण्डकारण्ये प्रजापतिक्षेत्रे कर्मभूमौ अवन्तिकुरुक्षेत्रादि समभूमध्यरेखायाः पूर्वदिग्भागे श्री आदिवराहक्षेत्रे मम अनेकजन्मसु ह्यजन्मनि च एतत्क्षणपर्यन्तं बाल्यौवनकौमारवार्धिकेषु रहस्यप्रकाशे च आवृत्त अनावृत्त महापातकादि समस्त दुरितक्षयार्थं दशपूर्वेषां दशापरेषां मत्वंस्यानां मातृवंस्यानां सर्वेषां पितॄणां कुम्भीपाकलोहितरामादिसङ्घातमकालसूत्रादि वीरेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यः उत्तीर्य तले सूर्यमण्डलपर्यन्तं कुतरासेर्वर्षसहस्रावसाने एकैकतलावर्षक्रमेण सर्वराष्ट्रपरिसंवितकाले श्रीहरिलोके निवाससिद्ध्यर्थं त्रीणीकुता अग्निष्टामत्राप्ताप्तोर्जामशान्तमनुवाजपेयपौण्डरीकाश्वमेधादि शतक्रतुपुण्यफलावाप्त्यर्थं
आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुंठाख्यलोकेषु सालोक्य सारूप्यसामीप्यसायुज्य चतुर्विध मोक्ष प्रसिद्ध्यर्थं परव्यूह अंतर्याम्यर्चावतार स्वरूप रमणैः भृग्वारिभिर्मन्वारिभिर्दिव्यवशिष्ठादिवृत्तगृह कन्यादानकल्पोक्त कन्यादान महादानं करिष्ये। अस्य श्रीवदादि नारायणस्य अनेककोटि ब्रह्मांड नायकस्य अनंत कल्याण गुणगण गांभीर्यस्य दिव्यमंगल विग्रहस्य शंखचक्र गदा पद्मांकित कोटि सूर्य प्रकाशकस्य श्रीमतो वैकुंठ नायकस्य श्रीमद्वैखानस आगमोक्त प्रकारेण आंगीरत बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य परव्यूह अंतर्यामी अर्चावतार रूपस्य श्री महाविष्णोः परब्रह्मणोन्नप्त्रे आंगीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूलप्रकृति स्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयकर्मणो ख्यातिवशादि उत्पत्तिस्थितिलय कारणभूतस्य श्री महाविष्णोः परवासुदेव शर्मणः पौत्राय आंगीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्त देवतागण निकुट मुकुट मणिगण विजृंभित पादारविन्दस्य श्री महाविष्णोः आदिनारायण शर्मणः पुत्राय आंगीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालनाय किरीटहार केयूर दिव्याभरणभूषिताय कौस्तुभालंकृताय दिव्यपीतांबरधराय निजावताराय स्वर्णगरुडवाहनारूढाय अचिंत्य दिव्याद्भुत नित्ययौवन स्वाभावलावण्य तेजो रत्नाकराय अखिल शाखाध्यायिनो श्रवण नक्षत्रे मकर रासु जाताय श्री श्रीनिवास स्वामी परब्रह्मणे वराय ऋग्यजुस्सामधर्वण सकल वेदाध्यायिनीं भार्गवच्चवनाप्नुवानारुवेदलवञ्चार्षे प्रराणित भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सुराङ्गना संसेविता पादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः वक्षस्थलनिवासिनीम् अनन्तगुणात्मकां भृगो सङ्कल्पतनयां भार्गवीं उत्तरफल्गुनी नक्षत्रे कन्या रासु जातायां श्री श्रीदेवी नाम्नीं इमां कन्यां ऋणीद्वमे दास्यामि। ऋग्यजुस्सामधर्वण सकलवेदाध्यायिनीं काश्यपावत्सारणे ध्रुवत्रयार्षे प्रराणित काश्यपसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सुराङ्गना संसेविता पादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः अत्यन्तमनोहरीं कश्यपप्रजापतेः सङ्कल्पतनयां काश्यपीं रेवती नक्षत्रे मीनरासु जातायां श्रीभूदेवी नाम्नीं इमां कन्यां ऋणीद्वमे दास्यामि। कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणेर्तां दास्यां विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकं जिगीर्ष्या सालङ्कृतां मां साध्वीं सुशीलाय सुमेधसे प्रेतोऽहं प्रेक्षामि सर्वकाम्यार्थसिद्धये विश्वम्भरा विश्वरूपा साद्गुण्यः सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि श्रीनाथ कमलापतिः। कन्यादानसमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो अनुगृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु। बालाजी के इस कल्याणोत्सव में अभी कन्यादान का पवित्र कार्य संपन्न हुआ, जिसे कि कन्यादान करने का सौभाग्य तालपाका अन्नमाचार्य महाराज के वंशजों को ही प्राप्त हुआ है। भगवान के द्वारा बांधे जाने वाले मंगल सूत्रों का प्रक्षालन किया जा रहा है पवित्र जलों से। दोनों मंगल सूत्र परम पवित्र हैं, माता जगन माताओं द्वारा धारण किए जाने वाले मंगल सूत्र हैं ये। इनके दर्शन करें, प्रणाम करें। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी की कृपा से हम सब इस परम पवित्र कल्याणोत्सव के साक्षी बने हुए हैं। ये सभी कैंकर्य भगवान
को प्रसन्न करने के लिए किए जा रहे हैं, जिससे कि समस्त लोगों का कल्याण हो सके। येन केन प्रकारेण मनः कृष्णे निवेशयेत्। किसी भी तरीके से भगवान के चरणों में अपना ध्यान केंद्रित करना होगा, तभी उनकी कृपा होगी। भगवान की सभी जीवों का धर्म है, कर्तव्य है कि भगवान के प्रति अपनी आस्था, विश्वास, भक्ति, ध्यान, आनंद, कृतज्ञता पूर्वक प्रकट करके अपने आप को पूर्णतः समर्पित करे, तभी जो है यह हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा और हम सदा सदा के लिए इस भवबंधन से मुक्त हो करके भगवान के परम आनंद को प्राप्त कर लेंगे। किसी भी जीव का उद्देश्य होता है आनंद की प्राप्ति। चींटी से लेकर ब्रह्मा तक सभी जो है आनंद ही चाहते हैं, दुख कोई नहीं चाहता। और हम इस संसार में सभी योनियों में भटकते हुए केवल आनंद ही ढूंढते रहे। जब से पैदा हुए तब से हमारा यही प्रयास रहा कि हमें आनंद मिले, प्रतिक्षण आनंद मिले। उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, देखते सुनते, सब कुछ काम जो हम करते हैं अपने आनंद के लिए ही करते हैं। किसी से हम प्यार भी करते हैं तो अपने लिए। यदि कोई अनुकूल है, हमें आनंद दे रहा है, तभी हम उससे प्रेम करेंगे। यदि कोई हमें दुख दे रहा है, कष्ट दे रहा है, तो हम उससे अलग होते चले जाएंगे। चाहे वे हमारे माँ बाप ही क्यों ना हो, संतान ही क्यों ना हो, पति पत्नी कोई भी हो, हम उससे दूर हो जाएंगे। ऐसी परिस्थितियों से भी दूर हो जाएंगे जो हमें कष्ट देती हैं, दुख देती हैं। हमें केवल आनंद ही आनंद चाहिए, प्रतिक्षण चाहिए। कोई भी जीव दुख नहीं चाहता, सभी सुख चाहते हैं। सब अपने अपने सुख के लिए ही लगे हुए हैं, या और बदतर स्थिति में ना चले जाएं, यह हमारा प्रयास रहता है। दुख से दूर और सुख के पास जाना चाहते हैं हम। वह क्यों ऐसा होता है? हम क्यों आनंद चाहते हैं सदैव? क्योंकि हम आनंद के स्रोत भगवान के अंश हैं। वे हमारे अंशी हैं। अंश जो है सदैव जो है अंशी की ओर ही आगे जाता है। जैसे आप जल को छोड़ें तो वह जल बहेगा और अपने स्रोत की ओर जाएगा। सभी नदियां समुद्र की ओर ही बढ़ती हैं, अपने स्रोत की ओर, अंशी की ओर ही जाएंगी। अग्नि आप जलाइए तो लपटें ऊपर की ओर उठती हैं, यानी कि वह सूर्य के अंश हैं, सूर्य की तरफ जाने का प्रयत्न करती रहती हैं। उसी प्रकार वायु, अग्नि, ये सब जो हैं अपने ही अंशी की ओर बढ़ते हैं। मिट्टी आप हाथ में लीजिए और उसे छोड़ दीजिए तो वह जो है धरती की ओर चली जाएगी, क्योंकि मिट्टी धरती का अंश है। इस प्रकार से सभी अंश अपने अपने अंशी की ओर ही आकर्षित होते हैं। इसी प्रकार से हम जो हैं परम पिता के अंश हैं। हम यानी कि जीवात्मा, यानी कि हमारी आत्मा, हम आत्म स्वरूप हैं। यह शरीर, यह जो सब कुछ हमारी इंद्रियां हैं, ये सब जो है माया है। इससे ही हमारी आत्मा ढक गई है और हम इसे ही अपना स्वरूप समझ बैठे हैं। उद्धव ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था भागवत में कि भगवान मूर्ख कौन है? तो भगवान ने स्वयं परमात्मा श्री कृष्ण ने कहा था कि जो अपने आप को देह मानता है, शरीर मानता है, आत्मा न मान करके अपने शरीर को हाथ पैर का आँख कान मुंह यही सब हम मैं हूँ ऐसा सोचता है,
जबकि ऐसा नहीं है। यह सब तो समाप्त हो जाएगा, यह शरीर तो एक दिन जर्जर होकर नष्ट हो जाएगा। तब कौन रहेगा? आत्मा। यही आत्मा जीवात्मा है, हम आत्मा हैं और आत्मा जो है परमात्मा का अंश है। जिस प्रकार शरीर की आत्मा जीवात्मा के शरीर में आत्मा होती है, वैसी आत्मा की आत्मा है जीवात्मा। जीवात्मा की आत्मा है परमात्मा। परमात्मा ही हम सब का नियंत्रक है, पालनहार है, सब कुछ है, कण कण में व्याप्त है, संचालित कर रहा है। बस यही सत्य हम जान लें, इस पे आचरण करें और इस सत्य को अगर हम अच्छे से पूर्ण विश्वास के साथ मानने लगे तो अपने आप ही हम समर्पित होना चालू कर देंगे। प्रारंभ हो जाएगा हमारा समर्पण का भाव। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी के प्रति आइए हम सब अपने मन को केंद्रित करें। वे परम कृपालु हैं। इस कलयुग में वे प्रत्यक्ष देव के रूप में प्रकट हुए हैं। हम सब पर कृपा उन्होंने की है। आइए इसका लाभ लेवें। भगवान सदैव ही हम पर कृपा करने को तत्पर है। हम हैं कि संसार में ही सब आनंद ढूंढते हैं और भगवान के प्रति पूर्णतः समर्पित नहीं है। थोड़ी बहुत भक्ति जरूर हम कर लेते हैं, लेकिन पूर्णतः समर्पण नहीं है। अब अर्चक स्वामी भगवान का आशीर्वाद लेकर, मंगल सूत्र लेकर के माताओं को धारण करवाने बढ़ रहे हैं। जय श्री गोविंदा। सावित्री सुमंगलीर्यं मधुरिमागुं समेदवस्यता सौभाग्यमत्वयि दत्तायाधास्तं विपरेतना श्रिये जातस्त्रिय आनिर्याय श्रियंबजो चतुर्भ्यो दाति श्रियंबसानामृतत्तमायन् भवन्ति सत्या समिधां दद्रोः माङ्गल्यन्तन्तनानेन लोकरक्षणहेतवे कंठे बध्नामि शुभगे रक्षत्वं भुवनत्रयं श्रीदेव्यै नमः। माङ्गल्यधारणसमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु। प्रजापतिस्तामकं राजानमसृजत तन्त्रयो वेद अन्वसृज्यन्त तान् हस्ते कुरुत अथा सीता सावित्री सुमङ्गलीर्यं वधूरिमागुं समेतपश्यत सौभाग्यमत्वयि दत्त्वा जाधास्तं विपरेतना मेधिनी देवी वसुन्धरा स्यादुसुधा देवी वासवी ब्रह्मवर्चसः पितॄणां श्रोत्रं चक्षुर्मणः भूदेव्यै नमः। माङ्गल्यधारणसमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितम् अस्तु। అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక ఇతరుల వేడుకొంటేనే మిగలదు అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక ఇతరుల వేడుకొంటేనే మిగలదు అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక
మోదముతో మాని మొదల బోసిన నీరు పాదుకొని కొనకెక్కి ఫలించుగాక. మోదముతో మాని మొదల పోసిన నీరు పాదుకొని కొనకెక్కి ఫలించుగాక. ఆది మూలమగు హరి ఆతుమ సేవించక, ఆది మూలమగు హరి ఆతుమ సేవించక, ఏ దైవములగన్నానేమి సెలవు. అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక, ఇతరుల వేడుకొంటేనేమి గలదు. అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక. తల్లి భుజించిన వెల్ల తగు గర్భము శిశువుకు ఎల్లగాగ పరిణామసుగాక. తల్లి భుజించిన వెల్ల తగు గర్భము శిశువుకు ఎల్లగాగ పరిణామసుగాక. ఉల్లము లోపలి హరికొసగని పూజలెల్లా, ఉల్లము లోపలి హరికొసగని పూజలెల్లా, వెళ్ళి చింతపంటి వల్లే వృధా వృధా. అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక, ఇతరుల వేడుకొంటేనేమి గలదు. అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక. విశ్వావదత్వయా వయం ధారావదన్యా ఇవ అతిగాహే మహిద్విషః. ఇమాం లాజానాపామి సమృద్ధికరణాన్నుమా తుభ్యంత సంవరణాం సదగ్నిరణమన్యతాం. యన్నార్యుబ్రూదే అగ్నౌ లాజానోపంతి దీర్ఘాయురస్తురేపతిరేధంతాం. జ్ఞాతయో మస్వాహ ఉదాజుసా స్వాయుషో దోహదేనాగ్మృషేణోత్తర్జన్యస్య సుష్మేణోదస్థామృతాగం అను. విశ్వావదత్వయా వయం ధారావదన్యా ఇవ అతిగాహే మహిద్విషః. ఇమాం లాజానపామి సమృద్ధికరణాన్మమ తుభ్యంత సంవరణాం సదగ్నిరణమన్యతాం. యన్నార్యుబ్రూతే అగ్నౌ లాజానోపంతి దీర్ఘాయురస్తురేపతిరేధంతాం. జ్ఞాతయో మస్వాహ ఉదాజుసా స్వాయుషో దోహదేనాగమృషేణోత్తర్జన్యస్య సుష్మేణోదస్థామృతాగం అను. విశ్వావదత్వయా వయం ధారావదన్యా ఇవ అతిగాహే మహిద్విషః. ఓం భూస్వః ఓం భూస్వః ఓం స్వస్వః ఓం భూర్భువస్వః. ఇదే నమగస్థాః నమతే నమగస్థాః సరస్వతే నమగస్థాః. దిశః ప్రాసావీః. ఓం భూః అతివరక్తిష్టాయామస్యాం శ్రీనివాసస్వామినः వైవాహికోత్సకర్మాంగం లాజహోమాంతే స్వర్మంతర్పర్యాదర్నాత్ ప్రాస్థాత్ మతో దేవైతి విష్ణుం కరిష్యే తిర్మనిస్వానుతిర్మనిస్వా సరస్తేర్మనిస్వా దేవసవిదప్సువా. ఓం మతో దేవాః మంత్రదో విష్ణుచక్రమే పృథివ్యా సప్తధాం విశ్వాః. ఇదం విష్ణుచక్రమే త్రిధానుదేవదం సమూఢమస్య భాగం సరే స్వాహ. త్రీణి పదాబ్జక్రమే విష్ణుగోపాదాభ్యः अतो धर्मान् धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्मान् विषयतो वृदान् विश्वसि इन्द्रस्यैज्यसखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा प्रसन् सूर्यः
दिवी वचक्षरादग्स्वाह तद्विप्रासो पुण्यमोजार्ध्रवागं दत्सविन्दते विष्णोद्युत्तरमं पदग्स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भो स्वाहा ओं सो स्वाहा ओं भूर्भो सो स्वाहा ऐते नमगस्थाः नमते नमगस्थाः सरस्ते नमगस्थाः देवसविताः प्रासावीः ओं भूः अतिवरोक्तिष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं कर्मसाफलृत्तं पृष्ठा तन्त्रं करिष्ये तेन मुनिस्वा नमतेन मुनिस्वा सरस्तेन मुनिस्वा देवसविताप्सुवा यदस्य कर्मणोत्तरीतमिद्यानं महाकरम् अग्निश्रेष्ठायतं करोतु स्वाहा अग्निः स्वशक्ते स्वधावतावतीनां कामानां समुद्रेत्रे स्वाहा अग्ने स्वाहा अग्ने नादाय स्वाहा अग्ने नमते स्वाहा प्रजापते स्वाहा इंद्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यो स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टं सर्वत्रैवानाष्टं देवतमस्मै स्वाहा अग्ने सृष्टगते स्वाहा वास्तुपते नमो वास्तुपते स्वाहा यन्मात्मनाम् इन्दाभूदग्निसत्पुनरः जातवेदावचिषे स्वाहा पुनरग्निश्चक्षुरात् पुरेन्द्रबृहस्ते पुनर्म्याश्राजं चक्षात् मुक्षो स्वाहा इष्टेभ्यः स्वाहा वसिष्ठेभ्यः स्वाहा बेजन्दृष्टे स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा द्यौराध्यै स्वाहा देवेभ्यः स्वाहा तनूभ्यः स्वाहा वृद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा आस्त्रावितमत्यास्त्रावितं षट्कुणमतिनोक्तं च यज्ञे अतिरिक्तं कर्मणो यच्छेन्नमग्नः पर्वान् पुनीतकल्पयन् स्वाहा कृताय देवान् स्वाहा यथोऽस्येष धीमहि स्वाहा समिधस्य तेजोस्तेजोमिधेः स्वाहा यमसदिवें तेर्मबाय स्वाहा सूर्यसदिवें चक्षुर्मबाय स्वाहा सोमसधि में चित्त में बाय स्वाहा वायोधि में प्राणान में बाय स्वाहा ब्रह्मणधि में बुद्धि में बाहि स्वाहा सप्तते अग्नि सप्त सप्तवा सप्ते सप्ताम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तात्वा सप्तयो निरावृत स्वागतेन स्वाहा ऋतदान विद्वानुष्टुप्तिदेन पूर्णमतिञ्जय मनसा प्राप्ति स्वाहा ऋतदान विद्वानुष्टुप्तिदेन पूर्णमतिञ्जय मनसा प्राप्ति स्वाहा सप्तते अग्नि सप्त सप्तश्वा सप्त सद्धाव प्रियाणि सप्तहोत्रा सद्धात्वा इति सप्तयो निरावृत स्वागतेन स्वाहा अग्निस्त्रिपदो वेदस्त्रिपदो देवस्त्रिपदो द्विस्त्रिपदो ब्रह्माद्यास्त्रिप्यन्तां वोषधे वनस्पतिगन्धर्वास्य द्रिप्यन्तां दक्षप्रदां महाप्रदामः साक्ष्यमस्त्रिप्यन्तां तेन मगस्थाः सरस्तेन मगस्थाः देवसविताः प्रासावीः पवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णमसे पूर्णं मे भूयात् स्वाहा क्षितमक्षितजोमक्षमा मे चेष्टाः प्राचान्ति देवार्तुजा मार्जयन्तां दक्षिणायां प्रतीक्षां दशग्रहाः पशुवा मार्जयन्तां यज्ञसंवत्सरयज्ञमार्जयन्तां दक्षिणतः परदेपणया दक्षिणतः परदेपणया उत्तरतः परदेपणया दक्षिणतः विष्णुः समसि पश्चिमतः विष्णुः सर्वसि प्राच्यां विष्णुः सर्वसि सर्वाण्यान् समूष्य ग्रन्थिं विसृज्याद्भिः प्रोक्षा आप्यायन्त्वामिति जुहोति आप्यायन्त्वा मा बवोषधयो मरुदां वृषधयश्च दिवं गच्छततो न वृष्टिमेरे स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनं भूतस्माते लभते नित्यकं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतियोद्भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रियायुषं जमदग्ने कश्यपस्य त्रियायुषं तद्देवानां त्रियायुषं तन्मेऽस्तु त्रियायुषं दीर्घायुत्वाज बलाज शताज शतं च वर्षे त्रियायुषम् दीर्घायुत्वाजा बलाजा शताजा सदं च वर्षे त्रियायुषम् आपोहिष्टामया भोस्तानवूचेदाद्रा वच्चस्य भूयासमस्तेऽग्निहरस्तेनाहं हरस्ते भूयासं मयि मेधां मयि प्रियां मयि अग्निस्तेजो दातु मयि मेधां मयि प्रियां मयि इन्द्रियं ददातु
ऋषि अभिदगान महतो नमः तिब्राजमानस्य समध्या समावृभोरो यदाक्षसूर्य वसुन्मथाब्नातु ओंचमे सदस्यमे यज्ञपते नमश्च यतेः न्यूनं तस्मै देवत्यं तस्मै ते नमः बालकदम्बा च दम्बा सती नम्बा पुष्पै नम्बा होत्री नम्बा दत्तारपाग्नि जातवे से भगवान् पच्यतो नमः कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वारुद्यात्मना वा पुते स्वभावात् करोमीद्य सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणाय समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यथास्थानं यथासं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः गुरोभार निवेदयामि आज्योभार निवेदयामि अग्निम् आदित्यमुपेक्षाम् सर्वं श्रीभूनीलासमय श्रीनिवासार्पणमस्तु। ఏడుకొండలవాడ वेंकटरमण गोविंदा 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 के उद्घोष से संपूर्ण तिरुमला पर्वत गुंजायमान हो रहा है। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी की सेवा में पूर्णाहुति संपन्न हुई है विवाह होम की। अब वारण मायरम का यह पवित्र कार्य चल रहा है। अर्चक स्वामी वर के तरफ से और अन्नमाचार्य के वंशज वधुओं के तरफ से यह वारण मायरम संपन्न कर रहे हैं। यह एक पवित्र परंपरा है। भगवान की यह अद्भुत लीला है, परिणय लीला है, जिसका हम दर्शन कर रहे हैं। आइए हम सब भगवान के चरणों में अपने ध्यान को केंद्रित करें और भगवान से निवेदन करें कि भगवान समस्त लोकों का कल्याण कर। प्रभु, आपकी एक दृष्टि से ही समस्त अनंत कोटि ब्रह्मांड आह्लादित हो सकता है। आप इतने सर्वशक्तिमान हैं प्रभु, आनंद के स्रोत हैं। देखिए भगवान का यह सुंदर स्वरूप दर्शन करें। भगवान के गले में पहनी हुई यह पुष्पमाला, इसका दर्शन करें। अर्चक स्वामी दर्शन करवा रहे हैं। अब इस पुष्पमाला को दोनों वधुओं जगन माताओं श्रीदेवी एवं भूदेवी के गले में बारी बारी से पहनाया जाएगा और उसके बाद दोनों जगन माताओं को भगवान के अगल बगल प्रतिष्ठित किया जाएगा। वैखानस आगमोक्त पद्धति के अनुसार यह वैदिक विवाह भगवान का संपन्न हो रहा है। अब इस परम पवित्र दर्शन को करें और भगवान के प्रति अपनी भक्ति को बढ़ाएं। यही हमारे लिए एकमात्र कल्याण का मार्ग है और कोई मार्ग नहीं है अपने आनंद को बढ़ाने के लिए। और इस 84 लाख योनियों के चक्र से छूटने के लिए भगवान की कृपा ही एकमेव मार्ग है। और भगवान की कृपा हमें मिलेगी उनकी परम भक्ति करने से। संपूर्ण भक्ति करें जिस प्रकार से तुलसी, मीरा, तुकाराम, गुरु नानक, मीराबाई, अन्नमाचार्य, तरिगोंड वेंगमांबा, तोंडमान चक्रवर्ती इत्यादि महानुभावों ने इस परम पवित्र प्रभु के दर्शन किए और उनकी कृपा प्राप्त करके सदा सदा के लिए आनंदित हो गए। उन्हें कोई कष्ट नहीं रहा। ये देखिए भक्तगण वहाँ उपस्थित सौभाग्यशाली सांसारिक कामनाओं से अलग होकर के भगवान के प्रति अभिभूत नजर आ रहे हैं। उनके मुखों पर आनंद, भक्ति, श्रद्धा, आस्था
के भाव दिखाई पड़ रहे हैं। भगवान की भक्ति ही एकमात्र हमारा कल्याण कर सकती है और संसार में कोई ऐसा नहीं जो हमारी कल्याण कर सके। संसार केवल हमें उपयोग करना है जिंदा रहने के लिए, जिससे कि हम भगवान की भक्ति अबाध गति से कर सकें। పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు, పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు, విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि. हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद. प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ.